भारत और पाकिस्तान में लड़ाकू विमानों की बिक्री को लेकर भयंकर प्रतिद्वंदिता देखने को मिल रही है। दोनों देश अपने अपने स्वदेशी लड़ाकू विमानों के जरिए आसमान में वर्चस्व कायम करने की जंग लड़ रहे हैं। भारत ने एक तरफ जहां तेजस MK-1A को दुनिया के सामने पेश किया है, वहीं पाकिस्तान ने JF-17 ब्लॉक 3 का अनावरण किया है। ये दोनों विमान पश्चिमी और रूसी लड़ाकू विमानों की अपेक्षा सस्ते और लागत प्रभावी हैं। ऐसे में दोनों देश अपने अपने विमानों के साथ वैश्विक बाजार के एक हिस्से को पाने के लिए भी लड़ रहे हैं। भारतीय वायुसेना स्वदेशी सुपरसोनिक विमान तेजस MK-1A का अपग्रेडेड वेरिएंट ऑपरेट करने वाली है। इस बीच दिसंबर 2023 में पाकिस्तान वायुसेना ने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के नए वेरिएंट को आधिकारिक रूप से शामिल किया था। भारत के LCA तेजस और पाकिस्तान के JF-17 न केवल क्षेत्रीय हवाई श्रेष्ठता के लिए बल्कि वैश्विक बाजार हिस्सेदारी के लिए भी कड़ी प्रतिस्पर्धा करते हैं। प्रत्येक विमान सैन्य मिशनों के लिए लागत प्रभावी विकल्प प्रस्तुत करता है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों विमानों का मेंटेनेंस और ऑपरेशनल लागत काफी कम है। तेजस को भारत की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। यह भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है। वहीं JF-17 पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीन के चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स के बीच साझेदारी में बना एक लड़ाकू विमान है। भारत का तेजस MK-1A अपने पूर्ववर्ती MK-1 का अपग्रेडेड वेरिएंट है। इसे 4.5 जनरेशन का विमान माना जाता है। इसके उलट पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 को 4+ जनरेशन का लड़ाकू विमान बताया जाता है। यह JF-17 ब्लॉक 2 का अपग्रेडेड वेरिएंट है। दोनों लड़ाकू विमानों को समान सैन्य मिशनों और आवश्यकताओं के लिए डिजाइन किया गया है। ये दोनों लड़ाकू विमान कम बजट के वैश्विक विमानन बाजार में प्रतिस्पर्धा करने लायक हैं। भारत के LCA तेजस और पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 दोनों ही सिंगल इंजन वाले हल्के मल्टी रोल लड़ाकू विमान हैं, जिन्हें लागत प्रभावी होने के लिए डिजाइन किया गया है। तेजस और JF-17 ब्लॉक 3 को अपने देशों के पुराने तीसरी पीढ़ी के लड़ाकू बेड़े को बदलने के लिए भी विकसित किया गया है। भारत और पाकिस्तान दोनों के हवाई बेड़े में नए विमानों की अपेक्षा पुराने विमानों की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में दोनों देश तेजस और JF-17 से अपने पुराने विमानों को बदल रहे हैं। भारत के LCA तेजस MK-1A ने 28 मार्च 2024 को अपनी पहली प्रशिक्षण उड़ान सफलता पूर्वक भरी। दूसरी ओर पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 सिंगल सीट वेरिएंट ने 25 दिसंबर 2019 को चीन के चेंगडू में अपनी पहली उड़ान पूरी की। पाकिस्तानी वायुसेना ने 50 JF-17 ब्लॉक 3 विमानों का एक प्रभावशाली बेड़ा हासिल किया है, जिसमें पहला 4 दिसंबर 2023 को शामिल हुआ था। PSC कामरा में 23 दिसंबर 2020 को JF-17 का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ था। निर्यात के मामले में भारत का तेजस पाकिस्तान के JF-17 से काफी पीछे है। JF-17 को पाकिस्तान के अलावा नाइजीरिया और म्यांमार ने खरीदा है, जबकि भारत के तेजस को अब भी अपने पहले ग्राहक का इंतजार है। हालांकि कई देशों के साथ तेजस की बिक्री को लेकर भारत की बातचीत अंतिम स्टेज में है। ऐसी खबरें हैं कि पाकिस्तान के JF-17 को इराक और अजरबैजान खरीद सकते हैं। भारत का तेजस लड़ाकू विमान 2001 में अपनी पहली उड़ान के बाद सिर्फ एक बार ही दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। 12 मार्च 2024 को तेजस लड़ाकू विमान राजस्थान के पोखरण में भारत शक्ति अभ्यास से लौटते समय जैसलमेर के पास क्रैश हुआ था। हालांकि इस दौरान पायलट सुरक्षित निकल गया था। इसके विपरीत 2003 में अपनी पहली उड़ान के बाद से JF-17 4 बार दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। ये दुर्घटनाएं नवंबर 2011, सितंबर 2016, सितंबर 2020 और अगस्त 2021 में हुई। एक 5वीं दुर्घटना भी 2024 में हुई है, लेकिन पाकिस्तान ने उसे आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया है। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।